Hello student. Now today's video lecture we discuss about the RIP version 2 protocol, that is routing information protocol of version 2. But before we starting the RIP version 2 protocol, here we give some idea about some request and response message, that is RIP request and response message. Okay. So request message is sent by a router that has come up, or by a router that has some timeout entries. ठीक है. रिक्वेस्ट फॉर सम नेटवर्क एड्रेस या रिक्वेस्ट फॉर ऑल ज़ीरो. इसका मीनिंग क्या होता है कि सपोज अगर आपको किसी राउटर से इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ़ यू वांट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राउटर, तो हम रिक्वेस्ट मैसेज को सेंड करते हैं. अगर मुझे किसी राउटर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? राउटर, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर ये डेटा चाहिए, मुझे पर्टिकुलर ये पैकेट चाहिए. सिंपल. ठीक है. इफ़ यू वांट सम इंफॉर्मेशन, इफ़ यू वांट सम डेटा फ्रॉम एनी राउटर, देन वी सेंड द रिक्वेस्ट मैसेज टू द पर्टिकुलर राउटर. ठीक है. सो रिक्वेस्ट फॉर सम स्पेसिफिक राउटर, रिक्वेस्ट फॉर सम स्पेसिफिक राउटर, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, और वी कैन से दैट द नेटवर्क एड्रेस होता है, उसकी जो फील्ड होती है उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ नेटवर्क एड्रेस मेंशन करते हैं. सॉरी, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ नेटवर्क एड्रेस को मेंशन करते हैं. डैट इज़ जिस राउटर के लिए रिक्वेस्ट आई है, बस उसका नेटवर्क एड्रेस, कि मुझे पर्टिकुलर अगर 4 राउटर्स है लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन राउटर ए से चाहिए. ठीक है. तो मैं उस बस राउटर ए का ही नेटवर्क एड्रेस वहाँ पे मेंशन करूँगी. ठीक है. इसलिए बोला है रिक्वेस्ट फॉर सम नेटवर्क एड्रेस, यानी जिस राउटर की थ्रू मुझे रिक्वेस्ट चाहिए, डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस उस राउटर का नेटवर्क एड्रेस हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस फील्ड में मेंशन करते हैं. देन रिक्वेस्ट फॉर ऑल, यानी क्या होता है कि अगर मुझे सारे राउटर को रिक्वेस्ट करना है कि आप अपना अपना डेटा सेंड करो, या जो भी वॉट एवर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इफ़ यू वांट टू डेटा इन्फॉर्मेशन पैकेट फ्रॉम ऑल द राउटर्स, देन वी सेड रिक्वेस्ट फॉर ऑल. इसमें क्या होता है कि नेटवर्क एड्रेस की जो फील्ड में हम मेंशन करते हैं, उसमें हम वो जो फील्ड होती है उसको जीरो से मेंशन करते हैं, क्योंकि वो सभी राउटर के लिए कॉमन है. कुछ ऐसा डेटा होता है कि जो कॉमन सब राउटर के लिए, तो हम उसमें ये नेटवर्क एड्रेस की फील्ड को हम जीरो से मेंशन करते हैं. इट मीन्स दैट द रिक्वेस्ट फॉर ऑल राउटर, इस तरह से कंसिडर किया जाता है कि जो रिक्वेस्ट है सारे राउटर्स के लिए है. ठीक है. So this is nothing but the request message. If you want some informations, some data or some packet from the any router, then we send the request message to the particular router, either all routers, ठीक है, और सम स्पेसिफिक राउटर्स. तो अगर मुझे ऑल राउटर से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम नेटवर्क एड्रेस फील्ड को जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर मुझे किसी स्पेसिफिक राउटर से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बस उसी राउटर के नेटवर्क एड्रेस फील्ड को हम क्या करेंगे, उसमें एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस को मेंशन करेंगे. जिस राउटर से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस राउटर के लिए रिक्वेस्ट चाहिए, बस उसका हमें नेटवर्क एड्रेस को क्या करना है, वहाँ पे राउटिंग टेबल में या आपका जो IP एड्रेस होगा उसमें आपको नेटवर्क एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज द रिस्पॉन्स मैसेज. रिस्पॉन्स इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट. इफ़ यू वांट इफ़ वी वांट सम एक्नॉलेजमेंट, अगर मैंने कोई पैकेट सेंड किया, सेंडर टू रिसीवर इन जनरल में, तो इन जनरल लैंग्वेज में अगर हम पैकेट सेंड करते सेंडर टू रिसीवर, तो रिसीवर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि हाँ मुझे आपका जो पैकेट था वो मिल गया. इन सिंपल वे हियर ऑल्सो वी यूज़ द रिस्पॉन्स मैसेज इन द रिप प्रोटोकॉल. सो रिस्पॉन्स मैसेज जो होता है वो 2 टाइप का होता है. एक होता है सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड. अब सॉलिसिटेड का मीनिंग क्या होता है कि सेंड ओनली रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट. ठीक है. यानी अगर किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो ओनली उसको ही रिस्पॉन्स किया जाता है. ठीक है. या उसको ही रिस्पॉन्स मैसेज सेंड किया जाता है. अगर कोई राउटर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, कोई भी सिस्टम में अगर मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर पैकेट चाहिए, तो बस उसी को हम क्या करते हैं, ओनली उसको रिस्पॉन्स सेंड करते हैं. ठीक है. उसको ओनली आंसरिंग करती है, उसको ही सिर्फ रिस्पॉन्स मैसेज हम सेंड करते हैं. ठीक है. अनसॉलिसिटेड में क्या होता है, सेंड पीरियडिकली एवरी 30 सेकंड. ठीक है. हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम एवरी 30 सेकंड में हम रिस्पॉन्स मैसेज सेंड करते हैं. जैसे हम अपडेट करते हैं, पीरियडिक टाइमर होता है, अपडेट करते हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर किसी राउटर की रिक्वेस्ट हो या नहीं हो, या किसी को ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन हम एवरी 30 सेकंड में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स मैसेज को पीरियडिकली सेंड करते हैं. एक कंडीशन होगी, या दूसरी कंडीशन ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द राउटिंग टेबल. ठीक है. अगर कोई राउटिंग टेबल में चेंज हो रहा है, कुछ नया लिंक या कोई नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस हो रहा है, या कुछ लिंक्स अप्स एंड डाउन हो रही है, ठीक है, या जो कुछ भी अपडेशन होता है, एट दैट टाइम ऑल्सो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर दी अनसॉलिसिटेड रिस्पॉन्स मैसेज को सेंड करते हैं टू ऑल द
राउटर्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम रिस्पॉन्स मैसेज को सेंड करते हैं। सॉलिसिटेड यानी अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है तो ओनली उसको हम रिस्पॉन्स मैसेज सेंड करते हैं, और अनसॉलिसिटेड यानी होता है कि अगर राउटिंग टेबल में अगर आप कुछ चेंज करते हो, अपडेट करते हो, या एवरी 30 सेकेंड में पीरियडिकली हम क्या करते हैं, अनसॉलिसिटेड रिस्पॉन्स मैसेज को सेंड करते हैं। ठीक है, सो दिस आर द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज। देन उसके बाद हम देखेंगे टाइमर्स इन रिप। ठीक है, अब टाइमर कंसेप्ट क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइमर इन रिप। एक होते हैं पीरियडिक, एक्सपायरेशन, और थर्ड वन इज द गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, सो रिप यूजेस 3 टाइमर्स टू सपोर्ट दी ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम 3 टाइमर्स का यूज करते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में बताया है। पीरियडिक टाइमर का क्या काम होता है, कंट्रोल द सेंडिंग ऑफ मैसेज। ठीक है, एक्सपायरेशन टाइमर क्या करता है, गवर्नेंस द वैलिडिटी ऑफ रूट वैलिड है या नहीं ये चेक करता है। एंड गार्बेज कलेक्शन जो होता है, एडवर्टाइज द फेलियर रूट। गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, अगर कोई रूट फेल हो जाता है तो उसकी एडवर्टाइजिंग करता है। अब ये देखिए कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज द पीरियडिक टाइमर। अब पीरियडिक टाइमर में क्या होता है, सो इसका जो टाइमर है वो जो टाइम सेट हुआ है वो कितना है, 25 to 35 सेकेंड। ठीक है, सो पीरियडिक टाइमर इसमें बताया है कि पीरियडिक टाइमर कंट्रोल्स द एडवर्टाइजिंग ऑफ रेगुलर अपडेट मैसेज, although the periodic timer specify this time must be set 30 सेकेंड। इन जनरल अगर हम देखते हैं तो अपडेट जो होता है राउटिंग टेबल वो एवरी 30 सेकेंड में अपडेट होता है। ठीक है, बट द वर्किंग मॉडल यूजेस रैंडम नंबर बिटवीन द 25 to 35 सेकेंड। ठीक है, बट जो मॉड्यूल्स होते हैं या जो भी आपके मॉडल होते हैं वर्किंग मॉडल, वो एग्जैक्ट 30 नहीं लेते, वो कभी 25 to 35 के बीच में ये टाइमर लेते हैं। तो राउटिंग टेबल को या जो भी अपडेट है, अपडेशन है अबाउट रिलेटेड टू द राउटिंग के बारे में जो भी अपडेट है उसको पर्टिकुलर अपडेट करने के लिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करने के लिए ये जनरली 25 to 35 सेकेंड का टाइमिंग लेते हैं, बट इन जनरल 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज टू प्रिवेंट एनी पॉसिबल सिंक्रोनाइजेशंस एंड देयरफॉर ओवरलोड ऑन द नेटवर्क इफ अपडेट साइमल्टेनियसली। अगर आप कंटिन्यूसली अगर अपडेट करते हो, इफ कंटिन्यूसली अपडेट द राउटिंग टेबल्स और ओवरलोड ऑन द नेटवर्क, मतलब आप कंटिन्यू अगर अपडेट कर ही रहे हो तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। सो आफ्टर सम पीरियड हम पीरियडिक टाइम से अगर हम अपडेट करते राउटिंग टेबल को, मतलब कुछ एक डिले रख के एवरी 30 सेकेंड में, ठीक है, ना कि कंटिन्यू या एवरी 25-35 सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा कि आपके नेटवर्क पे लोड नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूस अपडेट करते रहे तो नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा लोड आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज each router has one periodic timer that is randomly set to number between 25 and 35. Its countdown when reached 0 the update message is sent and the timer is randomly set once again. इसका मीनिंग क्या होता है कि हमने टाइमर की वैल्यू क्या सेट की है, जनरली टाइमर की वैल्यू होती है 30 सेकेंड, बट जो वर्किंग मॉडल है वो एग्जैक्ट 30 सेकेंड नहीं लेते, कोई 25 to 35 सेकेंड के बीच में कुछ भी मतलब 25 to 35 के बीच में इसकी रेंज होती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे टाइमर वैल्यू सेट कर 25 to 35 सेकंड के बीच में सेट करते हैं। ठीक है, एंड इट्स काउंट डाउन टू 0। जब इसका काउंट डाउन 0 हो जाता है, मतलब 0 तक आता है, 25 अगर लेते हैं, 25 से 24, 23 देन 20 अप टू जब तक 0 नहीं आ जाता, तो जब 0 आ जाता है सो सेंड एन अपडेट मैसेज। ठीक है, जैसा टाइमर रीच डाउन टू 0, उसका काउंट डाउन जब 0 तक आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, अपडेट मैसेज को सेंड करते हैं। यानी हम 30 सेकंड तक या 35 सेकंड तक वेट करते हैं, जब उसका टाइमर 0 हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, अपडेट मैसेज को सेंड करते हैं। ठीक है, एंड पीरियडिक अपडेट वैल्यू अगेन सेट करते हैं 25 to 35 सेकंड के लिए। ठीक है, क्योंकि काउंटडाउन आपका 0 हो गया यानी आपका टाइमर खत्म हो चुका है, तो फिर से हम 25 to 35 सेकंड तक वेट करेंगे, और उतना टाइमर जब 0 हो जाएगा तो फिर से अपडेट मैसेज को सेंड करेंगे। इस तरह से पीरियडिकली हम एवरी 25 to 30 सेकंड में अपडेट मैसेज को सेंड करते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द पीरियडिक टाइमर। उसके बाद आता है एक्सपायरेशन टाइमर। सो द एक्सपायरेशन टाइमर गवर्न्स द वैलिडिटी ऑफ रूट। व्हेन रूट रिसीव अपडेट इंफॉर्मेशन फॉर द रूट, द एक्सपायरेशन टाइमर इज सेट टू 180 सेकेंड। ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर रूट एवरी टाइम अ न्यू अपडेट रूट is received, the timer is reset. In normal situation they occur in 30 seconds. ठीक है, if there is a problem on the internet and no update is received within the allocated 180 second time, the route is considered expired and the hop count of the route is set to 60, which means the destination is unreachable
एवरी रूट हैज़ इट्स ओन एक्सपायरेशन टाइम। अब इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जैसे हमने पीरियोडिक टाइमर में वैल्यू सेट की थी 25 टू 35 सेकंड, तो यहाँ पे हम 180 सेकंड की वैल्यू सेट करते हैं। ये कोई भी रूट है वो वैलिड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम एक्सपायरेशन टाइमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कुछ अपडेट नहीं मिलता है अप टू 180 सेकंड तक, मतलब हम 180 सेकंड तक वेट करेंगे। ठीक है, तो अगर उतने टाइम तक अगर कोई हमें अपडेट नहीं मिलता है तो उस रूट के बारे में, देन दिस रूट कंसीडर टू बी एक्सपायर्ड, हम उस रूट को कंसीडर करते एक्सपायर है। यानी हम 180 सेकंड तक वेट करते हैं कि अगर कोई रूट अगर इनवैलिड है या पर्टिकुलर वैलिड नहीं है तो फिर भी हम 180 सेकंड तक वेट करेंगे, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है क्या। लेकिन आफ्टर 180 सेकंड तक अगर उसके बारे में कुछ भी मुझे डेटा नहीं मिल रहा है, कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, उस रूट को एज ए एक्सपायर्ड कर देंगे, उसको हम एक्सपायर रूट करके उसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, एंड उसके होप काउंट इज 16 को सेट करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि एंड होप काउंट ऑफ द रूट इज सेट टू 60, क्योंकि आपको पता है कि रिप प्रोटोकॉल का एक लिमिटेशन है कि उसमें नंबर ऑफ होप्स आप 15 ही यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मुझे सोर्स टू डेस्टिनेशन रीच होना है तो मुझे कितने नेटवर्क्स या कितने राउटर्स, मतलब लिमिट कितनी है, वो है 15 नेटवर्क्स की या 15 राउटर्स की। लेकिन अगर आपका होप काउंट अगर 60 सेट होता है, इट मीन्स दैट देयर इज अ इन्फिनिटी, इट मीन्स द पर्टिकुलर नेटवर्क इज अनरीचेबल। ठीक है, यानी अब वो नेटवर्क अनरीचेबल है, उसको हम पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली 15 होप काउंट इज अलाउ है। मतलब नंबर ऑफ राउटर्स है या नंबर ऑफ नेटवर्क को हम क्रॉस करते हुए 15 ही अलाउ है। उससे अगर एक भी ज़्यादा हो जाता है तो हम नेटवर्क को अनरीचेबल या डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, जनरली जो आपका पीरियोडिक इन नॉर्मल सिचुएशन में आपका जो अपडेशन का टाइमर होता है वो 36 सेकंड का होता है। लेकिन अगर कोई रूट इनवैलिड हो जाता है या कोई रूट अगर वैलिड है या नहीं, अगर ये मुझे चेक करना है, तो वो हम 180 सेकंड तक चेक करते हैं। पीरियोडिकली अपडेट तो एवरी 30 सेकंड में हो ही जाता है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर रूट के बारे में ज़रा डाउट है या मुझे लगता है कि ये वैलिड है या नहीं है, अगर मुझे चेक करना है तो उसके लिए हम 180 सेकंड तक वेट करते हैं। और उतना टाइमर के बाद हम पर्टिकुलर एक्सपायरेशन फील्ड को डिक्लेयर करते हैं कि ये रूट इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो, अगर नहीं है तो उसको वैलिड कंसिडर करेंगे और उसको एज यूजुअल जैसे बाकी राउटर को या रूट को हम चेक करते एवरी 30 सेकंड में अपडेट करते, उसी तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, एवरी 30 सेकंड में अपडेट करेंगे अगर वो वैलिड रूट है तो। लेकिन इनवैलिड है तो उसको हम क्या करेंगे, आफ्टर 180 सेकंड के बाद उसको हम एक्सपायर्ड कर देंगे, कंसिडर टू बी एक्सपायर्ड, एंड उसका होप काउंट हम सेट कर देंगे 60, क्योंकि अगर होप काउंट अगर 16 इट मीन्स दैट द नेटवर्क इज या रूट जो है वो क्या है, एक्सपायर्ड है या वो इनवैलिड है, ऐसा हम उसे कंसिडर करते हैं। देन थर्ड वन इज द गार्बेज कलेक्शन। अब गार्बेज कलेक्शन टाइमर में क्या होता है, व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट बिकम्स इनवैलिड, अगर आपका रूट इनवैलिड है, द राउटर डज नॉट इमीडिएटली पर्क दैट रूट फ्रॉम इट्स टेबल। ठीक है, वो उसको सेपरेट नहीं करेगा टेबल से, इंस्टेड इट कंटिन्यूज टू एडवर्टाइज द रूट विद द मैट्रिक वैल्यू ऑफ 16। एट द सेम टाइम अ टाइमर called garbage collection timer is set to 180 second for that root. When the hop count reaches 0, the root is again perked from the table and the timer allow neighbor to become aware the invalidity of the root prior to पर्गी। इसका मीनिंग क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन का जो टाइमर होता है हम 180 सेकंड तक सेट करते हैं। अगर कोई रूट सपोज इनवैलिड हो गया है या इनवैलिड है तो उसे हम एकदम से नॉट वर्क फ्रॉम द टेबल, उसको हम एकदम से टेबल से उसको नहीं हटाएंगे या उसको हम सेपरेट नहीं कर देंगे, निकालेंगे नहीं। एक रूट को इनवैलिड होने के बाद भी, अगर कोई रूट इनवैलिड है उसके बाद भी उसको हम 180 सेकंड के लिए उसे रूट को एडवर्टाइज किया जाता है, उसको एडवर्टाइज करते हैं कि ये रूट है, ये इनवैलिड है क्या, ये वैलिड है क्या। ठीक है, ये इनवैलिड बता रहे लेकिन ये प्रॉपरली इनवैलिड है क्या। ठीक है, मतलब इमीडिएटली अगर कोई रूट इनवैलिड शो हो रहा है तो उसको इमीडिएटली टेबल से नहीं निकालेंगे, हम 180 सेकंड तक वेट करेंगे, उसको एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, उसकी कॉस्ट या होप काउंट हम कितना सेट करते हैं, 16 रखते हैं। ठीक है, 180 सेकंड के बाद उस रूट को टेबल से हम हटा देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर इनवैलिड रूट है तो इमीडिएटली उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, 180 सेकंड तक उसका वेट करते हैं। और उतना वेट होने के बाद भी अगर उसके बारे में अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन हो रही है तो उस रूट को हम एज अ गार्बेज कलेक्शन करके उसको वहाँ से टेबल से रिमूव कर देते हैं और उसकी होप काउंट कितना सेट करते हैं, 60। ठीक है, अगेन फिर 0, जब आपका जो काउंटडाउन 0 हो जाता है तो हम अगेन क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्शन टाइमर को 180 सेकंड तक सेट करते हैं फॉर नेक्स्ट रूट को चेक करने के लिए, अगर वो इनवैलिड है तो। ठीक है, मतलब अगर नेक्स्ट रूट इनवैलिड मिलता है तो उसको फिर से हम 180 सेकंड के लिए क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। दिस आर दी टाइमर्स आर यूज इन द रिप प्रोटोकॉल। नाउ
here we discuss about the RIP version 2, that is routing information protocol of version 2. So RIP version 2 was designed to overcome some shortcomings of RIP version 1. मतलब कुछ limitations थी, कुछ problems बोल सकते हैं, shortcomings of RIP version 1. That's why here we designed the RIP version 2. So designer of version 2 have not augmented the length of the message for each entry. ठीक है, उसमें लेंथ ऑफ मैसेज कम होनी चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिज़ाइन नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे रिप वर्जन 2 का जो मैसेज फॉर्मेट था वो छोटा है, स्मॉल है एज कम्पेयर टू रिप वर्जन 2. बट वो पॉइंट को हमने यहाँ पे फोकस नहीं किया है. जो डिज़ाइनर है उसने ये पॉइंट को यहाँ पे फोकस नहीं किया कि लेंथ ऑफ मैसेज कितनी होनी चाहिए. ठीक है, सो दे ओनली रिप्लेस दोज फील्ड इन वर्जन 1 दैट वेर फील्ड विद द जीरोज. ठीक है, जो फील्ड वहाँ पे जीरो थी, जिसका कुछ काम नहीं था, वो फील्ड को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया विद द न्यू सम फील्ड के साथ. ठीक है, तो जैसे हम वहाँ पे कुछ फील्ड्स यूज़ करते थे, जैसे हमने वहाँ पे यूज़ किया था कमांड फील्ड. ठीक है, पर्टिकुलर वर्जन फील्ड, ये जो सारी फील्ड है हम वही यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे भी. मतलब जो रिप वर्जन 1 की जो फील्ड है वो यहाँ पे फील्ड वही यूज़ होगी, बस जहाँ पे जो फील्ड ज़ीरो थी उस फील्ड को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है पर्टिकुलर दी किससे, न्यू फील्ड से. तो जैसे हम वहाँ पे रिप वर्जन 1 का अगर आप मैसेज फॉर्मेट देखते हो तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा जो कमांड, ये जो फील्ड थी, दिस इज़ द 8-bit फील्ड. ठीक है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मैसेज. ठीक है, वो सिंपल टाइप ऑफ मैसेज बताता है, रिक्वेस्ट मैसेज और रिस्पॉन्स मैसेज. अगर वैल्यू 1 सेट होती है तो वो रिक्वेस्ट मैसेज है, अगर वैल्यू 2 को सेट करते तो वो रिस्पॉन्स मैसेज है. ठीक है, देन वर्जन, इट शो द सिंपल वर्जन. दिस इज ऑल्सो द 8-bit फील्ड. इट शो द सिंपल वर्जन कि ये वर्जन 1 का रिप प्रोटोकॉल है या वर्जन 2 का प्रोटोकॉल. तो हम यहाँ पे रिप का वर्जन 2 यूज़ करें, तो दिस इज द वर्जन 2 मैसेज फॉर्मेट. ठीक है, देन दिस इज रिजो बिट. ये रिजो है, ये हम अभी फिलहाल यूज़ नहीं करते, फ्यूचर पर्पज़ के लिए या मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होता है. देन फैमिली, सो ये क्या करता है, दिस इज द 16-bit फील्ड दैट डिफाइन द फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल. जनरली हम यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड उसकी वैल्यू होती है 2. यानी अगर आपकी फैमिली या फील्ड की वैल्यू अगर 2 सेट होती, इट मीन्स दैट दिस द प्रोटोकॉल आर यूज, दिस द प्रोटोकॉल ऑफ द TCP, दिस इज द प्रोटोकॉल आर इन द फैमिली ऑफ TCP/IP. ये TCP/IP फैमिली का प्रोटोकॉल है, ऐसा उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. देन अब आता है रूट टैग. अब रूट टैग का पर्पज़ क्या है वो देखते हैं. सो द रूट टैग, this field carries information such as an autonomous system number. It can be used to enable RIP to receive information from an inter-domain routing protocol. अब रूट टैग का मीनिंग क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैरीज करते हैं अबाउट द ऑटोनॉमस सिस्टम. ठीक है, मतलब ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर्स, जैसे हम अगर जैसे AS1 AS2 ये जो ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर है उसकी इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है, उसको कैरीज करता है. इट कैन ऑल्सो यूज टू इनेबल रिप टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल. अगर हम रिप प्रोटोकॉल को अगर नेटवर्क में हमारे कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है इंटर डोमेन प्रोटोकॉल. यानी एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल होती है उनका जो एक्सचेंज ऑफ मैसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, रिसीव करता है, उसको ये सेट करता है. ठीक है, इट ऑल्सो यूज फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशंस. अपने नेटवर्क को अगर अदर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, इंटर नेटवर्क करना है, सो यहाँ पे ये इंटरनल रूट और एक्सटर्नल रूट को अलग अलग रखने के लिए भी हेल्प किया जाता है. दिस इज यूज फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द नेटवर्क विथ ओन नेटवर्क और द अनदर नेटवर्क. ठीक है, तो एट दैट टाइम एक्सटर्नल रूट और इंटरनल रूट को सेपरेट करने के लिए भी हम रूट टैग का यूज़ करते हैं, एज वेल एज इट मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑटोनॉमस सिस्टम. देन सबनेट मास्क. सबनेट मास्क, दिस इज द 4-byte फील्ड. देखो नेक्स्ट फील्ड जो है वो सबनेट मास्क है. So this is the 4-byte field that carries subnet informations. This means that RIP version 2 support the classless addressing या CRD. अब ये क्या होता है हम देखेंगे इसका डिफरेंस बिटवीन में. तो ये जो आपका RIP version 2 होता है ये 4 इसमें सबनेट मास्क 4-byte का फील्ड है, और ये क्या CRDR नोटेशन को, दैट इज क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल. ठीक है, उसको सपोर्ट करता है. यानी जब हम राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं उसमें हम सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन को भी मेंटेन करते हैं, उसको भी मैनेज करते हैं. देन नेक्स्ट होप एड्रेस. सो दिस फील्ड शो, ये देखो नेक्स्ट होप एड्रेस. ठीक है, सो नेक्स्ट होप एड्रेस, दिस फील्ड शो द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट होप एंड नेक्स्ट राउटर, नेक्स्ट कनेक्टेड राउटर. ठीक है, जो भी हमारा प्रीवियस राउटर या जो भी हमारा सोर्स सिस्टम उसके कनेक्टेड जो नेक्स्ट होप पर होता है, यानी वो नथिंग बट द राउटर. सो दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल इफ 2 ऑटोनॉमस सिस्टम शेयर अ नेटवर्क. 2 ऑटोनॉमस सिस्टम अगर नेटवर्क को शेयर करता है, इट इज द बैकबोन. ठीक है, देन द मैसेज कैन बी डिफाइन द राउटर
इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम और अनदर ऑटोनोमस सिस्टम टू विच द पैकेट नेक्स्ट गो। ठीक है, अगर मुझे दो ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में अगर सपोज मुझे पैकेट को डिस्प्ले करना है, शेयर करना है, नेटवर्क को शेयर करना है, तो हम यहाँ पे एक स्पेशल राउटर का यूज़ करते हैं। इज नथिंग बट द प्राइमरी राउटर, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन राउटर। तो उस बैकबोन राउटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर दी नेटवर्क को ऑटोनोमस सिस्टम नेटवर्क को शेयर कर सकती है बिटवीन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम में एज वेल एज द अनदर ऑटोनोमस सिस्टम में। ठीक है, वो अपने ऑटोनोमस सिस्टम में भी, अगर आपकी ऑटोनोमस सिस्टम का जो एरिया बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा राउटर्स है, ठीक है, तो इसमें हम बैकबोन राउटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ स्पेशल राउटर जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं आइदर इन द वन ऑटोनोमस सिस्टम और वी कैन से इन द अनदर ऑटोनोमस सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द बैकबोन राउटर, दिस इज अ प्राइमरी स्पेशल राउटर। देन उसके बाद आता है फील्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, ये जो फील्ड है, जैसे हमने वहाँ पे यूज़ किया था आपका रिप वर्जन 1 में, तो हियर ऑल्सो यूज़ द पर्टिकुलर द डिस्टेंस फील्ड। ठीक है, सो डिस्टेंस फील्ड क्या होता है, इज नथिंग बट द होप काउंट, आप कितने होप काउंट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, डिस्टेंस फील्ड क्या बताता है कि आप कितने होप काउंट यहाँ पे यूज़ कर। दिस इज ऑल्सो 32 बिट फील्ड, ये 32 बिट फील्ड यूज़ होती है डिफाइन द होप काउंट। ठीक है, अगर आपकी होप काउंट अगर 15 है तो इट्स ओके, अगर लेकिन वो आपका होप काउंट अगर 16 हो जाता है तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर नेटवर्क अनरीचेबल हो जाते हैं, उस नेटवर्क को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट द, कि अगर मुझे सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है तो मुझे कितना डिस्टेंस लग रहा है, कितने होप काउंट मेरे यूज़ हो रहे, इज नथिंग बट द पर्टिकुलर डिस्टेंस फील्ड शो। ठीक है, देन नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर दी डिफरेंस बिटवीन द रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं अभी। तो रिप वर्जन 1 जो होता है, इट सपोर्ट द क्लासफुल राउटिंग। ठीक है, अब क्लासफुल राउटिंग यानी क्या होता है कि जहाँ पे क्लासेस होती है। ठीक है, क्लासेस नथिंग बट जैसे हमने देखा था IPv4 में क्लास A B C। ठीक है, सो यहाँ पे हम पर्टिकुलर क्लासफुल राउटिंग यानी ये क्या करता है, पर्टिकुलर क्लासेस का यूज़ करता है। ठीक है, एंड रिप वर्जन 1 डज नॉट सेंड सबनेट मास इन्फॉर्मेशन टू अदर रिप। ठीक है, या अदर रिप प्रोटोकॉल को, ये रिप वर्जन 1 के प्रोटोकॉल को ये सबनेट मास इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं करता। यानी रिप 1 में क्या होता है, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल यानी क्या होता है कि पर्टिकुलर IP एड्रेस जो होता है उसका पर्टिकुलर नेट ID होगा और पर्टिकुलर होस्ट ID होगा, यानी कुछ स्पेसिफिक नेट ID और होस्ट ID होता है इन द पर्टिकुलर IP एड्रेस का। ठीक है, इज नथिंग बट द क्लासफुल राउटिंग। क्लासफुल राउटिंग इज सपोर्ट अ नंबर ऑफ क्लासेस A B C लाइक दैट। ठीक है, एज वेल एज here the specific IP address and that specific IP address contains particular specific host address and particular net address। उसमें net ID और host address पर स्पेसिफिक होती है। ठीक है, उसकी कुछ रेंज होती है। बट इन द IP RIP वर्जन 2 इज़ अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी इसमें आपका जो IP एड्रेस होगा उसकी कुछ भी नेट ID हो सकती है, कुछ भी होस्ट ID हो सकती है। ठीक है, उसका जो नेट ID और होस्ट ID क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इट सपोर्ट द क्लासलेस राउटिंग। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि ये रिप वर्जन 2 प्रोटोकॉल को हम क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल के नाम से भी बोल सकते हैं या जान सकते हैं, बिकॉज ये अपने अपडेट पैकेट में सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। क्लासलेस यानी क्या, इट सेंड द सबनेट मास इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसकी जो नेट ID और होस्ट ID कुछ भी हो सकती है, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। बट रिप वर्जन 1 में जब भी आप IP एड्रेस सेंड करते हो उसमें जो नेट ID और होस्ट ID की जो फील्ड होती है उसमें स्पेसिफिक वैल्यू मेंशन की जाती है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, और रिप वर्जन 2 में कोई ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है। देन देखो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इट डज नॉट सपोर्ट द VLSM। ठीक है, ये VLSM को सपोर्ट नहीं करता, इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ सपोर्ट मास्किंग, सबनेट मास्किंग। ठीक है, सो इसका क्या मीनिंग होता है, VLSM को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कौन, रिप वर्जन 1, लेकिन रिप वर्जन 2 जो होता है ये VLSM को सपोर्ट करता है। अब VLSM को सपोर्ट करते हैं यानी क्या होता है कि जहाँ पे IP एड्रेस का वेस्टेज हो रहा है, यानी अगर आपको 5 to 10 अगर IP एड्रेस या होस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए पूरा नेटवर्क ख़राब कर रहे हो, इसके लिए आप पूरा नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो, सो एट द टाइम इसमें आपका जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा IP एड्रेस वेस्टेज होता है। तो VLSM का मीनिंग क्या है, जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतनी ही IP एड्रेस का यूज़ करना। ठीक है, सो ये जो VLSM कंसेप्ट जो होती है ये रिप वर्जन 2 में सपोर्टेबल है, ना कि रिप वर्जन 1 में। रिप वर्जन 1 में जो होता है बहुत ज़्यादा IP एड्रेस का वेस्टेज होता है, लेकिन रिप वर्जन 2 में ये VLSM को सपोर्ट करते हैं, यानी जहाँ पे जितनी IP एड्रेस की ज़रूरत है बस उतना ही IP एड्रेस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी वेस्टेज और IP एड्रेस को ये क्या करता है, रिमूव करता है, उसको इग्नोर करता है। देन
इट यूजेस ब्रॉडकास्ट फॉर अपडेट राउटिंग टेबल। सो ये क्या करता है कि पर्टिकुलर राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए ये ब्रॉडकास्ट मैसेज को सेंड करता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट यानी क्या होता है, वन टू ऑल। ठीक है, जितने भी राउटर से इन द नेटवर्क उन सबको ये क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है फॉर अपडेट द राउटिंग टेबल। ठीक है, मतलब अगर वो राउटिंग टेबल को अपडेट करता है तो वो अपडेट इन्फॉर्मेशन सारे राउटर के पास जाना चाहिए, इसलिए वो ब्रॉडकास्ट मैसेज का यूज़ करता है, इट इज़ वन टू ऑल। और यहाँ पे हियर वी यूज़ द मल्टीकास्ट फॉर राउटिंग टेबल, राउटिंग अपडेट। तो यहाँ पे क्या होता है पर्टिकुलर कि एंटायर राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए मल्टीकास्ट मैसेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और रिप वर्जन 1 में ब्रॉडकास्ट मैसेज का यूज़ करते हैं। मल्टीकास्ट यानी पर्टिकुलर वन टू मेनी। सो हियर वी यूज़ द पर्टिकुलर sending update message to routers. Here we use a multicast message one to many. Then it send a broadcast on 255.255.255.255 destination, and RIP version 2 it send multicast on 224.0.0.9. सो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मैसेज को अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो ये मैसेज को अगर अपडेट टेबल को या राउटिंग टेबल को अगर अपडेट करना है, राउटिंग से रिलेटेड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड जो टेबल है वो 255.255.255.0 ये आईपी एड्रेस पर सेंड करता है। ठीक है, जो आपका जो रिप वर्जन प्रोटोकॉल है, रिप प्रोटोकॉल जो होता है, वो जो कुछ भी अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपका राउटिंग टेबल को अपडेट किया है आपने, वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे सेंड करता है, दैट इज़ 255.255.255.0.0 इस एड्रेस पे सेंड करता है। ठीक है, सो जितने भी अदर राउटर्स है वो जिनको रिक्वायरमेंट है, वो पर्टिकुलर राउटर्स जो होते हैं इस आईपी एड्रेस को ट्यून करते हैं और अपडेट इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, कंजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, एंड एड्रेस वैसे ही नेटवर्क एड्रेस और होस्ट के पास वैसे ही वो जो एड्रेस है पर्टिकुलर जिस राउटर को रिक्वायरमेंट नहीं है उसके पास भी चला जाता है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करता है वन टू ऑल। ठीक है, मतलब वन टू ऑल यानी जितने भी उसमें उस फील्ड में उस एरिया में है, ठीक है, उस सबके पास ये मैसेज चला जाता है, अपडेट मैसेज क्या कर सकता है, चला जाता है कि आपको अपडेट मैसेज आया है, अपडेट इन्फॉर्मेशन करना है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, तो राउटर को क्या लगेगा कि ये अपने रिलेटेड है, तो हर एक राउटर क्या करेगा, पर्टिकुलर उस एड्रेस पे जाएगा और क्या करेगा, अपडेट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। लेकिन रिसीव करने के बाद उसको पता चलेगा कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू माय पर्टिकुलर फील्ड, या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें कंजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सारे राउटर्स, जितने भी राउटर्स होते हैं वो सारे राउटर्स उस एड्रेस को ट्यून करते हैं और टू अपडेट इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। लेकिन अपडेट इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद पता चलता है कि यार ये तो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है कि जब सारे राउटर उस आईपी एड्रेस से एड्रेस को विजिट करते हैं या पर्टिकुलर अपडेट को लेते हैं, तो कंजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दैट्स वाई लोड ऑन द नेटवर्क आर क्रिएटेड। अब यहाँ पे क्या होता है, इट सेंड अ मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट यानी वन टू मेनी। वन टू मेनी यानी जिसको ज़रूरत है बस वही उसको उस अपडेट मैसेज को रिसीव करेंगे। ठीक है, सो ये एंटायर राउटिंग टेबल को मल्टीकास्ट करता है, मल्टीकास्ट मैसेज करता है अकॉर्डिंग टू द 224.0.0.9 इस आईपी एड्रेस पे। सो जितने भी डिवाइस होते हैं नेटवर्क में वो इस आईपी एड्रेस को ट्यून करके जितने भी अपडेट है वो ले सकते हैं, या अपडेट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने टेबल में टेबल में या अपना जो भी डेटा उसमें वो अपडेट परफॉर्म कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें कंजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, क्योंकि जिसको ज़रूरत होती है बस वही राउटर होता है, वो इन्फॉर्मेशन को या मैसेज को उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से क्या करता है, रिसीव करता है या ट्यून करता है। देन पॉइंट नंबर 5, इट डज नॉट सपोर्ट एनी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सो ये जो रिप वर्जन 1 जो होता है ये ऑथेंटिकेशन को या सिक्योरिटी पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता है। सो रिप वर्जन 2 इट सपोर्ट द MD5 ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सो ये जो आपका रिप वर्जन 2 होता है ये क्या करता है, पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, यानी जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है या जो आपका MD5 यानी मास्टर डेटा सर्विस जो होता है, बोथ टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशंस आर सपोर्ट्स अवेलेबल इन द रिप वर्जन 2। ठीक है, सो ऑथेंटिकेशन सपोर्ट जो होता है आइदर इट इज़ द प्लेन टेक्स्ट और MD5, सो ये दोनों भी ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करते हैं इन द वर्जन 2, रिप वर्जन 2 में। लेकिन रिप वर्जन 1 में किसी भी टाइप का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं होती, वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द पर्टिकुलर यूजर नहीं होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट सपोर्ट डिसकंटिन्यू नेटवर्क।
अगर नेटवर्क डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसको ये सपोर्ट नहीं करता है, बट आपका रिप वर्जन 2 जो होता है इट सपोर्ट द डिसकंटिन्यू नेटवर्क। उसको मतलब वही बताया कि जो रिप वर्जन में लिमिटेशन थे, जो डिफिशेंसीज थी, उसको हमने ओवरकम किया है रिप वर्जन 2 में, यानी जो प्रॉब्लम्स आते थे रिप वर्जन 1 में उसको हमने यहाँ पे ओवरकम किया है पर्टिकुलर रिप वर्जन 2 में। So this is the difference between the RIP version 1 and RIP version 2. So I hope you understand this video particular. ठीक है, so thank you.